Hello friends, if you want to know more about Lalkitab and Vastu then subscribe our channel and press the bell icon for watching the latest video. नमस्कार दोस्तों, मैं कुंवर विशाल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लालकिताब रेमेडीज में। आज हम बात करेंगे केतु खाना नंबर 5 के बारे में। केतु खाना नंबर 5 में क्या शुभ और क्या अशुभ फल मिलते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। केतु घर है 5 में, रवि गुरु के घर, जैसा हाल बृहस्पति होवे वैसे केतु का घर। अर्थात जो 5वां घर है ये सूर्य और बृहस्पति का है। सूर्य यहाँ के मालिक हैं और बृहस्पति यहाँ के कारक हैं। सूर्य को राहु से ग्रहण लगता है और केतु से अर्ध ग्रहण लगता है लाल किताब के अनुसार। जाहिर सी बात है, यदि यहाँ पर केतु सूर्य के घर में आए हैं तो यहाँ पर बृहस्पति की मदद के बगैर केतु का चलना थोड़ा मुश्किल है। जैसा भी बृहस्पति का हाल होगा वैसा ही यहाँ केतु का हाल होगा। कहने का मतलब, यदि कुंडली में बृहस्पति उम्दा हालत में है, बढ़िया पोजीशन में है, तो ऐसे इंसान के नर संतान जरूर होती है और अपने पुत्र से ज़्यादा इसके पोत्रों की जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, बशर्ते इसका जो अपना चरित्र है वो अपनी जवानी में उच्च कोटि का हो, तो ही ये शर्त मुकम्मल होगी। दूसरी बात, केतु खाना नंबर 5 में बृहस्पति का निगरान होता है, यानी कहने का मतलब 24 साल की आयु तक इसे बृहस्पति पे डिपेंड रहना पड़ता है, यानी अपने पिता पर, दादा पर या अपने खानदानी जो भी ये काम करते हैं। मगर 24 की आयु के बाद ऐसे इंसान इंडिविजुअली तौर पर स्वतंत्र रूप से अपने आप पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी कंडीशन, यदि केतु खंड नंबर 5 के समय सूर्य, चंद्र या बृहस्पति खंड नंबर 4, 6 या 12 में हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, 4, 6 या 12 में हो, तो ऐसे शख्स नर औलाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि नर संतान ज़्यादा होती है और धन धान्य की भी बरकत बहुत खूब होती है। किसी भी प्रकार की ऐसे इंसान को कोई कमी नहीं रहती। चौथी कंडीशन, केतु खंड नंबर 4 के समय यदि शुक्र 4 और शनि 6 में आ जाए। यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि शुक्र 4 के समय यदि खंड नंबर 2 और 7 खाली हो, वो आप हमारे शुक्र 4 के एपिसोड में देख सकते हैं, 2 और 7 खाली हो तो वहाँ पर 2 औरतों की कंडीशन लग जाती है या 2 शादियों की कंडीशन लग जाती है। मगर इस केस में शुक्र 4 के समय और शनि 6 हो उसी समय और केतु 5 ये कंडीशन है, तो उस समय ऐसे इंसान के पास एक ही औरत होगी और उसी से उसके संतान होगी और ज़्यादा होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि धन धान्य की भी पूरी बरकत होगी। पूरी मच्छ रेखा का मालिक होगा। मच्छ रेखा जो वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे तो यह पामिस्ट्री का वर्ड है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हाथ में मच्छ रेखा है तो धन धान्य की बरकत रहती है। मच्छ रेखा का मतलब मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, एक बार फिर आपसे शेयर कर देता हूँ दोस्तों। जिसके भी कुंडली में ये योग होता है या हाथ में मच्छ रेखा का योग होता है, ऐसे इंसान जिस फैमिली में भी पैदा होते हैं उस हैसियत से बढ़ जाते हैं। यदि किसी गरीब के घर में इंसान पैदा हुआ है तो वो आमीर हो जाएंगे। यदि किसी आमीर के घर में पैदा हुआ है तो वो किसी तख्त के मालिक हो जाएंगे। तख्त के मालिक का मतलब आज के समय में ये कह सकते हैं किसी मिनिस्ट्री लेवल तक जा सकते हैं या बहुत ऊंचे ओहदे पर उनकी पोस्टिंग जो है वो हो जाती है। तो ये मच्छ रेखा का फल मिलता है। इसलिए केतु 5 के समय ये कंडीशंस हैं जिनसे कि केतु का शुभ फल मिलता है। दोस्तों, हम शुभता की बात कर रहे हैं और बार बार हम चरित्र की बात करते हैं। केतु के चैप्टर चल रहे हैं क्योंकि केतु का संबंध ही हमारे चरित्र से है और हमारी नर संतान से है। इसलिए केतु केवल उसी का बढ़िया होगा जिसका चरित्र बढ़िया होगा। यदि चरित्र बढ़िया नहीं तो केतु चाहे कुंडली में उच्च का भी बैठा हो वो नष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि केतु की मंदी हालत कैसे और किन कंडीशंस में होती है। केतु खाना नंबर 5 के समय इंसान बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत था, मगर पता नहीं उठती जवानी में
उसकी वो खूबसूरती कहाँ चली गई जिससे कि वो अब औलाद के लिए पछता रहा है। इस लाइन का मतलब ये है कि जवानी में यदि चरित्र को नहीं संभाला तो केतु का हाल मंदा हो जाएगा, और यदि कुंडली में बृहस्पति भी मंदी हालत का हुआ तो बहुत ही ज़्यादा मंदा हो जाएगा। ना केवल औलाद की तरफ से पीड़ित होगा बल्कि धन धान्य की तरफ से भी पीड़ित होगा, काम काज से पीड़ित हो जाएगा। कभी भी काम जो है वो रन थ्रू नहीं चलेगा, ख्याल में रखिएगा। दूसरी बात, यदि केतु खाना नंबर 5 में है और बृहस्पति मंदी हालत में है, बृहस्पति मंदी हालत जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। केतु 5 के समय यदि खाना नंबर 2, 5, 9 या 12 में यदि बुध, शुक्र, राहु या शनि बहैसियत पापी, दोस्तों जो शनि की पापी की हैसियत होती है ये एक अलग टॉपिक है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि बुध, शुक्र और राहु यदि और शनि भी यदि खाना नंबर 2, 5 और 9 और 12 में हैं तो उस समय उन्हें दिक्कत आएगी। ना केवल नर संतान की दिक्कत आएगी बल्कि कामकाज की तरफ से भी परेशानी आएगी। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन, यदि केतु खाना नंबर 5 के समय चंद्र मंगल खाना नंबर 3 या 4 में हो, केतु खाना नंबर 5 के समय खाना नंबर 3 या 4 में हो और उसी समय केतु खाना नंबर 5 में होगा तो ऐसे व्यक्ति धन धान्य की तरफ से भी बहुत परेशान रहेंगे, गरीबी का सामना करना पड़ता है, नर औलाद की तरफ से भी परेशानियां आती हैं या नहीं होती है। सेम यही हालत यदि बृहस्पति मंदा हो तब भी होती है। चौथी कंडीशन, यदि केतु खाना नंबर 5 में है और शनि उसी समय खाना नंबर 9 में चला जाए या 5 में आ जाए तो नर संतान जो होगी वो 36 साल की आयु के बाद होगी यदि कोई बृहस्पति की मदद विशेष नहीं है तो दोस्तों ये थी केतु खाना नंबर 5 की शुभ और अशुभ हालात। यदि केतु खाना नंबर 5 के समय ऐसे मंदे हालात फेस करने पड़ रहे हैं तो सबसे पहले इंसान को चाहिए कि अपने चरित्र को कायम रखे, मगर कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। कहने का मतलब, यदि इंसान हमारे पास आता है 50 की उम्र में, 55 की उम्र में, तो नेचुरली बात है उस समय तक तो देर हो चुकी होती है, क्योंकि वो तीर कमान से छूट चुका होता है। जो कर्म हैं वो इंसान के हो चुके होते हैं, अब वो फल भोगने के लिए बाध्य होता है। मगर फिर भी लाल किताब में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके द्वारा आप उन उपायों को करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ख्याल में रखिएगा, इंसान जब कर्म करता है तो ये सोचता है उसे कोई नहीं देख रहा, किसी की परवाह नहीं। जिसका जोर चलता है वो किसी दूसरे पे, अपने से कमज़ोर पर वो अपना जोर चला लेता है। मगर आप एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि कुदरत को किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, किसी गवाह की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं, जो आपकी सांस है, आपकी जो हवा आप अपने अंदर ले रहे हैं, ये बृहस्पति की है, ये उसकी गवाह है, क्योंकि बृहस्पति ने ही आपकी किस्मत का फैसला करना है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आपको ये मंदा कर्म करते कोई नहीं देख रहा। सो दोस्तों, यदि अपने जीवन में आप सुख शांति से और आनंद से रहना चाहते हैं तो अपने चरित्र को हमेशा बहुत बढ़िया रखिए और बचा के रखिए, ताकि आपको अपने जीवन में अशुभ फल ना मिले। बेशक अपने जीवन में आप कभी भी मंदे काम करते हुए ना पकड़े जाएं, कोई बात नहीं, मगर जो आपके कर्म हैं वो आपको ढूंढ के उसका फल जरूर देंगे। यदि केतु खंड नंबर 5 के समय बृहस्पति मंदी हालत में है तो सबसे पहले हमें बृहस्पति के उपाय करने होंगे कुंडली के अनुसार। और यदि चंद्र मंगल खंड नंबर 3 या 4 में है और यदि गरीबी का सामना करना पड़ रहा है, औलाद की हालत मंदी हो रही है, तो दूध, चावल, चीनी और चांदी और मीठा, मिठाई, इन सब चीज़ों का आप जो हैं वो दान करें। तो इससे आपके जो हालात होते हैं फाइनेंशियली वो बिल्कुल बढ़िया होंगे, डेफिनेटली होंगे। और ख्याल में रखिएगा कि ग्रह हमें निरंतर देख रहे हैं, चाहे हम उसे देख नहीं पाते, मगर वो हम पर निरंतर निगाह बनाए हुए हैं और हम पर वो अपना प्रभाव
बराबर डालते हैं। इस प्रकार की और भी जानकारी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद।